रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक है और मैसेज ऑफ द डे के लिए आज थोड़ी सी बात करना चाहते हैं शुक्रगुजारी के हवाले से। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है और अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो ताकि तुमको और ज़्यादा दिया जाए। यानी शुक्र अदा करने वालों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। आज हम जिस मादियत परस्ती के दौर में ज़िंदा है और जिसमें हमारे सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे मादी चीज़ों के हवाले से लोगों के वीलॉग्स और वीडियोस हमारे नौजवानों के सामने आ रही हैं, तो बच्चे अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझ रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ जब वो रह रहे हैं और अपना कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने की जब गलती करते हैं और जब अपना मुवादना करते हैं उन वीलॉगर्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ कि उनके पास ऐसी खूबसूरत गाड़ियां हैं, ऐसे रिहाइश के लिए बहुत बड़े बड़े बंगलोज हैं और ऐसे रिहायशी खूबसूरत मकानात हैं और ब्रांड किस्म की चीज़ें उन्होंने अपने कपड़ों, जूतों और मोबाइल्स वगैरह की शक्ल में आईफोन्स वगैरह के अच्छे मॉडल्स उनके पास हैं, तो बच्चे अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं। तो दीन इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया है कि तकवा और परहेजगारी के हवाले से आपने अपने ऊपर वाले लोगों को देखना है कि आप अगर 5 वक्त के नमाजी हैं तो देखें एक बंदा ऐसा है कि 5 वक्त बाजमात नमाज भी अदा करता है और साथ तहज्जुद भी अदा करता है। एक बंदा तहज्जुद अदा करता है, वो आगे देखे कि एक बंदा और भी है जो इशराक भी अदा करता है, अवावील के नवाफिल भी अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, मजीद आगे देखे मजीद हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करता है। लेकिन मादियत परस्ती के हवाले से हमें तरबियत दी है कि हमने अपने से पीछे वालों को देखना है ताकि शुक्रगुजारी की तरफ आया हो। एक बंदा ऐसा है जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, तो उसे कहा गया कि तू बजाय ऊपर वालों को देखने के सामने वाले के पास कार है, तू पीछे की तरफ मुड़ के देख के ऐसा बंदा भी है जिसके पास वो मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक साइकिल है। साइकिल वाला फिर पीछे देखे कि एक पैदल है, उसके पास वो साइकिल भी नहीं। पैदल वाला फिर पीछे देखे कि एक ऐसा बंदा भी है जिसके पाँव में जूते भी नहीं है, जिसके पाँव में जूते नहीं है वो पीछे देखे कि एक ऐसा शख्स भी है जिसके पाँव ही नहीं है, जिसके पाँव नहीं है वो पीछे देखे कि घुटनों तक कटे हुए ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वो घुटनों से लेकर पाँव तक वो आज़ा ही मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है अपने आप को बचाने का और शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी में ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये कोठियाँ, कारें, बंगले या बैंक बैलेंस हो, ये कोई दौलत हो। ये हमें अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है, सुबह हम खुद उठते हैं, खुद अपने काम करते हैं, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर एक शख्स खुद से उठता है और अपने सारे काम खुद से सुबह अंजाम देता है और खाने के लिए उसके सामने जो चीज़ रखी जाती है खुद ही नवाला तोड़ के अपने मुंह तक ले जाता है और खुद ही खाता है, तो वो बंदा ऐसे समझे कि कायनात की सारी दौलतें उसके सामने दस्तरखान पे इकट्ठी करके उसको दे दी गई है। तो ये है शुक्रगुजारी के लिए कि हमने अपने आप को इस तरीके से जांचना और परखना है। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अरब कंट्रीज में से एक बहुत ही मालदार बंदा ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया। 24 घंटे बाद जब उसको होश आया तो उसे बताया गया कि तुम पिछले 24 घंटों से अस्पताल में थे और तुम्हें ऑक्सीजन लगी थी, लेकिन तुम बिल्कुल फिट हो, ठीक हो, अब तुम जा सकते हो।
उसने कहा बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उन्होंने कहा बस ये बिल है चंद हजार रियाल, ये आपने पे करना। उसने कहा ये किस चीज का है? 24 घंटे तुमने जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की है अस्पताल की, ये 24 घंटे की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने का बिल, ये चंद हजार जो पैसे हैं रियाल। उस बंदे का जहन किसी और तरफ गया, उसने ना रोना शुरू कर दिया और जज्बाती कैफियत हो गई। उसने कहा, अस्पताल वालों ने कहा अगर पैसे पे नहीं कर सकते तो आपकी जगह हम पे कर देंगे, आप रोते क्यों? उसने नहीं, मैं बड़ा मालदार शख्स हूँ, मेरे लिए ये चंद हजार रियाल पैसे आपको देना मसला नहीं है, मैं भी आपको पे कर देता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 24 घंटे आपने ऑक्सीजन मुझे दी है और उसका कितने हजार बिल बना है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से कायनात में ऑक्सीजन फ्री में सुबह से लेकर शाम और 24 घंटे हम ले रहे होते हैं, इसका हमें 1 रुपया भी बिल अदा नहीं करना पड़ता। हमने इस तरफ तो शुक्रगुजारी के लिए कभी भी नहीं देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी करम नवाजी और इतनी नेमतें हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने आप को अल्लाह की तरफ लौ लगाने के लिए इस तरफ माय रखना है। हम जब देखेंगे कि हमारे पास अल्लाह की तरफ से लाखों करोड़ों अरबों नेमतें हैं, तो हम इन चंद माली जो हमारे सामने बिल्कुल पंप एंड शो करके और उनको फिल्मा के हमारे सामने पेश किया जा रहा है और बहुत बड़ी चीज़ बना के वीलॉगर्स हमारे सामने पेश कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे। तो आज का मैसेज यही है कि हमारे पास जो चीज़ें दस्तयाब हैं उनका हमने शुक्र गुजार बनना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी हमारे पास बरकरार रखे और मज़ीद नेमतों से भी हमको नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि प्यारे हबीब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए और अमली तौर पर हमें इस्लाम की तालीमात पर चलने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।